भारत के चार धामों के बारे में हम सभी जानते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की चर्चा भारत के चार धामों में की गई है। आज मैं इस वीडियो में आपको रामेश्वर से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताऊंगा, जिसे जानकर आप भी अपने जीवन काल में रामेश्वरम धाम के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में जो काशी में मान्यता है, वही दक्षिण में स्थित रामेश्वरम की भी है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 570 किलोमीटर दूर दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। अगर ऊपर से देखा जाए तो यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से पानी से घिरा हुआ एक शंखनुमा द्वीप है। बहुत समय पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली भूमि को काट डाला, जिससे ये चारों ओर से पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ पर भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थर के सेतु का निर्माण कराया था, जिस सेतु पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी और वहां विजय प्राप्त की। बाद में भगवान श्री राम ने विभीषण के अनुरोध करने पर धनुषकोटी नामक जगह पर इस सेतु का ध्वस्त कर दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण और शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना है। अगर आप इसके प्रवेश द्वार को देखेंगे तो ये 40 फीट ऊंचा है। रामानाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्रकार के गलियारे बनाए गए हैं। इनमें तीसरा प्रकार का गलियारा 100 साल पहले ही बनकर पूरा हुआ, जिसकी लंबाई 400 फीट से अधिक है। इन गलियारों के दोनों ओर करीब 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बनाया गया है। इन चबूतरों में लंबे लंबे खंभों की कई कतारें खड़ी हुई हैं। इस मंदिर का तीसरा गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। रामानाथ मंदिर की सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इस मंदिर के चारों ओर दूर दूर तक कोई पहाड़ स्थित नहीं है, जहां से पत्थर को आसानी से लाया जा सके। गर्दमार्दन पर्वत तो नामात्र का ही है, वह वास्तव में तो एक टीला है, और उनमें से विशाल मंदिर के निर्माण हेतु जरूरी पत्थर नहीं निकाले जा सकते। ऐसा माना जाता है कि रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगाए गए हैं, वे सभी दूर दूर से नावों के द्वारा लाए गए थे। रामानाथपुरम की राज्य भवन में एक काला पत्थर रखा है। कहा जाता है कि यह पत्थर भगवान राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उनके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामानाथपुरम जाते हैं। रामानाथपुरम रामेश्वर तीर्थ से 30 मील दूर स्थित है। आइए जानते हैं रामेश्वरम धाम की स्थापना के बारे में। जब भगवान श्री राम ने लंका में रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त करने के पश्चात जब भगवान श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के इस पार गर्दबादन पर्वत पर रुककर प्रथम विश्राम किया था। उनके साथ मां सीता और लक्ष्मण आदि गण भी मौजूद थे। उनके आवागमन का समाचार सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचे, और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि रावण की हत्या के पश्चात उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है। श्री राम ने ऋषियों से आग्रह किया कि आप सभी कृपा करके ये बताने का प्रयास करें कि इसकी मुक्ति का उपाय क्या है। उन ऋषियों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद श्री राम को बताया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कर शास्त्रीय विधि से उसकी पूजा कीजिए। इस प्रकार से शिवलिंग की पूजा करने से आप सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऋषियों की सभा में उपयुक्त निर्णय होने के बाद
श्री राम ने वीर हनुमान को आदेश दिया कि आप कैलाश जाकर एक शिवलिंग लेकर आइए। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर ही हनुमान शीघ्र ही कैलाश पर्वत पहुंचे, परंतु उन्हें वहां भगवान शिव का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। हनुमान जी ने शिव का दर्शन पाने हेतु कैलाश पर ध्यान पूर्वक तप किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद हनुमान शिवजी से शिवलिंग प्राप्त कर पुनः गर्दमादन पर्वत पहुंचे। इस प्रक्रिया में हनुमान जी को काफी देर हो चुकी थी। शिवलिंग की स्थापना के शुभ मुहूर्त के निकल जाने की आशंका से तथा हनुमान जी के समय पर शिवलिंग के साथ ना पहुंचने के कारण ऋषियों ने मुहूर्त के अनुसार भगवान श्री राम को शिवलिंग की स्थापना करने की प्रार्थना की। माता सीता ने विचार करते हुए विधि पूर्वक एक मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर दिया। जब हनुमान जी ने पुनः लौटकर देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ और वे भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। फिर भगवान श्री राम ने स्नेह पूर्वक हनुमान जी को उठाया और उनकी पीठ को थपथपाते हुए उनके आने से पहले ही शिवलिंग के निर्माण का कारण बताया। कारण बताने पर भी जब हनुमान जी को पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, तब श्री राम ने कहा कि तुम इस स्थापित शिवलिंग को भूमि से निकालकर उखाड़ फेंक दो और मैं तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग को इसी जगह स्थापित कर देता हूं। श्री राम की बात सुनकर हनुमान जी उस स्थापित शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न करने लगे। कई प्रयत्नों और प्रयासों के बाद अंत में स्वयं धक्का खाकर 3 किलोमीटर दूर जा गिरे। धक्का लगने की वजह से हनुमान जी काफी देर तक मूर्छित पड़े रहे। बाद में हनुमान जी की मूर्छा स्थिति दूर हुई तो उन्होंने श्री राम के रूप में परम ब्रह्म के दर्शन प्राप्त हुए। इस घटना के बाद हनुमान जी को आत्मग्लानि हुई और वे भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने भावविभोर होकर श्री राम की स्तुति की। श्री राम ने समझाते हुए कहा कि तुमसे कुछ भूल हो गई है जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला। अपने भक्त पर कृपा करते हुए भगवान श्री राम ने हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए शिवलिंग को वहीं पास में स्थापित किया, जिससे हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग को दुनिया की सारी शक्तियां मिलाकर भी उखाड़ नहीं सकती। भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग का नाम हनुमतेश्वर रखा। कहा जाता है कि यह शिवलिंग पहले घास फूस की छोटी झोपड़ी में एक साधु की देखरेख में हुआ करता था। इसके बाद नियमित समय अंतराल के बाद इसकी कई रचनाएं की गई। श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने 12वीं सदी में श्री रामनाथ खाड़ी, श्री विश्वंदर और श्री विश्वंकस के चारों एक गर्भगृह का निर्माण किया। इस मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम के द्वारा स्वयं स्थापित किया गया था। यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यह मंदिर एक धर्म और आस्था की एक मिसाल है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य पवित्र गंगा जल से भक्ति पूर्वक रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करता है अर्थात स्नान कराता है, वह जीवन मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।